डायस्टॉल फेज में क्या होता है? रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल्स है उनमें रिलैक्सेशन होता है डायस्टॉल। और डायस्टॉल होने की वजह से अभी उनमें से ब्लड इजेक्ट होना तो बंद हो गया ना, वेंट्रिकल्स में से ब्लड इजेक्ट होना बंद हो गया था। अभी वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं? रिलैक्स हो रहे हैं। इस रिलैक्सिंग स्टेट के अंदर उनमें क्या फिनोमेना, क्या क्या चेंजेस आते हैं? एक तो मस्कुलर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, जैसे ही उनमें मस्कुलर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वैसे ही जो दोनों एवी वॉल थे वो हमने देखा ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग डायस्टॉल। दोनों एवी वॉल जैसे ही रिलैक्सेशन होना शुरू होता है दोनों वॉल ओपन हो जाते हैं। ओपन होने की वजह से दोनों जो बैक्टीरिया थे, एट्रिया में जो फुल ब्लड था वो तेजी से वेंट्रिकल में आकर के भरने लगता है। मतलब ओवरऑल डायस्टॉल फेज में नॉर्मली क्या होती है, दोनों सेमिलुनर वॉल बंद हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है दोनों एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल ओपन हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स की क्या होती है? फिलिंग होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में वेंट्रिकल्स की पैसिव फिलिंग होती है। पैसिव फिलिंग का मतलब वेंट्रिकल्स खाली थे, रिलैक्स थे, डायलेट हो रहे थे तो उनके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। एट्रियाज फिल्ड थे, भरे हुए थे, क्लोज चैम्बर में थे तो उनके अंदर प्रेशर ज्यादा था। ज्यादा प्रेशर आने की वजह से जैसे ही एवी वॉल खुलते हैं ब्लड फटाफट आकर के वेंट्रिकल में भर जाता है। इसमें किसी को कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैसिव फिलिंग। क्या बोलते हैं? पैसिव फिलिंग। या इसको हम कहते हैं फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज। रैपिड फिलिंग फेज वो पीरियड है जब ब्लड तेजी से आगे फिल होता है। जब वो तेजी से आगे फिल होगा, ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है तो दोनों तरफ फ्लूइड का एक तरीके से क्या हो जाएगा, एक लेवल बनने की वजह से जो प्रेशर था वेंट्रिकल्स का वो धीरे धीरे राइज होगा। और इसलिए राइज होगा कि जब उनमें ब्लड या फिल हो रहा है आकर के तो जो पहले उनका बहुत कम प्रेशर था अभी वो पहले से ज्यादा होगा। हाँ भाई। और फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज में जैसे जैसे ब्लड फिल होता जाता है वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा राइज होता जाता है तो एट्रिया से ब्लड का फिल होना क्या हो जाता है? धीरे धीरे स्लो हो जाता है। कैसे हो जाएगा? जैसे ये एक चैम्बर है, इसके बगल में ये एक चैम्बर है, ये फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है। वो पूरा का पूरा क्या है? खाली है। अब इसके अंदर बीच में से एक ब्लॉक बना करके दीवार तोड़ दो, ब्लड तेजी से फ्लूइड जो है वो तेजी से इधर बगल वाले चैम्बर में फिल होगा जाकर के। जैसे जैसे फ्लूइड बगल वाले चैम्बर में फिल होता जाएगा वैसे वैसे जो वेलोसिटी है ब्लड के फ्लो होने की वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इट्स यूजुअल फिनोमेना हीमोडायनामिक्स का। तो ऐसे ही फ्लूइड का या ब्लड का आना भी वेंट्रिकल्स में क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्लो फिलिंग फेज। क्या होता है? स्लो फिलिंग फेज। और इसका जो लास्ट फिलिंग होता है वो होता है जब दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है दोनों एट्रियाज में और रेजिडुअल अमाउंट ऑफ जो ब्लड है जो एट्रिया में बचा हुआ है उसको फोर्सफुली नीचे वेंट्रिकल्स में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस फेज को हम कहते हैं सेकंड रैपिड फिलिंग फेज या लास्ट फिलिंग फेज। क्या बोलते हैं? लास्ट फिलिंग फेज, रैपिड फिलिंग फेज या लास्ट फिलिंग फेज। लास्ट फिलिंग फेज क्योंकि इसके बाद में वेंट्रिकल्स का फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा और फिलिंग नहीं होगा, ठीक है। और इसी के साथ के अंदर हमारा वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरे के पूरे आपका जो डायस्टॉल फेज है ये डायस्टॉलिक आ रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में। वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में होता है रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स प्लस फिलिंग ऑफ both ventricles, rapid, slow, rapid second, in short, ठीक है। अब यहाँ पे पैथोलॉजीज क्या हो सकती है? यहाँ पे पैथोलॉजीज हो सकती है कि जहाँ पे रिलैक्सेशन के समय पे दोनों एवी वॉल ओपन होने थे, रिलैक्सेशन के समय पे जो दोनों एवी वॉल ओपन हुए थे ओपन ना हो पाए, ठीक है। ओपन ना हो पाए ये पैथोलॉजी हो सकती है। ओपन ना हो पाएंगे तो ब्लड उतना आसानी से यहाँ पे फिल हो नहीं पाएगा। बिल्कुल ही ओपन ना हो ऐसा नहीं होता,
ठीक है। वॉल इनसफिशिएंसी में ऐसा नहीं होता, वॉल इनसफिशिएंसी में तो रिगर्जिटेट हो जाता है। यहाँ पे वॉल ओपन ना हो पाने को हम बोलेंगे एक तो स्टेनोसिस हो सकता है, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस की वजह से दे आर हार्ड टू ओपन, जैसे हमने माइट्रल और जैसा हमने एओर्टिक और पल्मोनिक स्टेनोसिस देखा था, इनको भी स्टेनोसिस की वजह से ओपन होने में डिफिकल्टी हो सकती है, एक पैथोलॉजी। तो यहाँ पे आपको बर्बर साउंड सुनाई देगा जब भी स्टेनोसिस होगा आपको डायस्टॉल के फेज में, क्योंकि दोनों एवी वॉल ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो इनकी ओपनिंग के फेज में, क्योंकि जैसे ही डायस्टॉल शुरू होता है तुरंत तो एवी वॉल ओपन नहीं हो जाते, वो उसके करीब 0.08 सेकंड के बाद में ओपन होते हैं। कितनी देर बाद? 0.08 सेकंड के बाद में ओपन होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी समय के बाद जब एवी वॉल के ओपन होने का समय आएगा, उस समय पे क्या सुनाई देगा? मरमर, मिड डायस्टोलिक मरमर साउंड आपको सुनाई देगा। कितना क्लियर? ठीक। दूसरी पैथोलॉजी क्या हो सकती है? अच्छा, आगे इसकी ग्रेड आ जाएगी, फर्दर इसकी 3 तरह की ग्रेड आ जाएंगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इस माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अकॉर्डिंग इसकी जो इंटेंसिटी होगी मरमर की, वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। माइल्ड स्टेनोसिस है तो क्या होगा बताओ? इंटेंसिटी ज्यादा। माइल्ड स्टेनोसिस है, इसका मतलब थोड़ा सा रिजिडिटी आई है। ठीक है, थोड़ा सा रिजिडिटी आई है, ब्लड आसानी से पॉर होके आ पा रहा है। ठीक है, ब्लड आसानी से पॉर होके आ पा रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? मरमर की लो इंटेंसिटी होगी, राइट। जैसे जैसे आप सीवियरिटी की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे मरमर इंटेंसिटी राइज होगी। जैसे जैसे स्टेनोसिस सीवियर होता जाएगा, स्टेनोसिस का मतलब है रिजिडिटी, वॉल के ओपन होने में रिजिडिटी होगी है, तो ओपन होने में रिजिडिटी होगी, कम रिजिडिटी है, तो इसका मतलब वॉल ओपन हो पा रहे हैं, ओपन हो पा रहे हैं तो ब्लड आसानी से उसके अंदर पॉर हो जाएगा। ठीक है, अगर रिजिडिटी ज्यादा हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वॉल को उतना ही ओपन होने में डिफिकल्टी होगी और ब्लड प्रेशर के साथ में, धक्के के साथ में जाएगा, तो जो मरमर का इंटेंसिटी है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंट चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको एओर्टिक और पल्मोनिक स्टेनोसिस में नहीं देखने को मिली थी। एओर्टिक पल्मोनिक स्टेनोसिस में क्या था कि ब्लड एक प्रेशर के साथ में, प्रेशर एक बार में जनरेट हो रहा था, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था और फिर कम हो रहा था। ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल एक ही बार में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और ब्लड एक ही बार में उसको क्रॉस होकर के जा रहा था। जितनी ज्यादा स्टेनोसिस वहां पे थी उतना सीवियर आपको मरमर साउंड सुनाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फिनोमेना क्या है? ये फिलिंग के अंदर हमारे 2 फेज हैं, फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज है, फिर स्लो और फिर सेकंड रैपिड फिलिंग फेज है। इसका मतलब फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज मतलब तेजी से ब्लड आना, तेजी से जब ब्लड आएगा और यहाँ पे होगी स्टेनोसिस तो मरमर क्रिएट होगा, राइट, यहाँ पे मरमर क्रिएट होगा। अभी हमारे पास एक फेज और है जिसमें थोड़े समय बाद दोबारा से ब्लड तेजी से आएगा, दैट इज सेकंड रैपिड फिलिंग, जब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को तेजी से भेज रहे हैं और यहाँ पे रिजिडिटी है वॉल के ओपन होने में, तो अगेन वहां पे आपको क्या महसूस होगा? एक मरमर साउंड फील होगा। तो एवी स्टेनोसिस की वजह से जब मरमर आता है वो आपको 2 फेज में सुनाई देगा। एक, जैसे ही डायस्टॉल शुरू होगा और जैसे ही एवी वॉल ओपन होंगे उस समय पे, और एक जैसे ही डायस्टॉल एंड होने वाला होगा और हम सेकंड रैपिड फिलिंग फेज के अंदर जा रहे होंगे उस समय पे 2 बार आपको मरमर साउंड डायस्टॉलिक फेज में ही सुनाई देगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? और इसका शेप कैसा होगा? क्योंकि जब स्टार्टिंग के अंदर ब्लड प्रेशर लगाएगा, स्टार्टिंग के अंदर दिक्कत आएगी, धीरे धीरे वॉल क्या होगा? ओपन होगा, तो पहले आएगी आपकी इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी स्टार्टिंग में ज्यादा होगी क्योंकि उसको स्टार्टिंग में रिजिडिटी ज्यादा फेस करनी पड़ रही है ब्लड को फ्लो होने में। जैसे जैसे ब्लड आगे की तरफ बढ़ेगा वॉल ओपन होते जाएंगे, ओके, तो रिजिडिटी कम फील होने लगेगी और ब्लड थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा इजी से आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम सेकंड रैपिड फिलिंग फेज में आएंगे और ब्लड को धक्का लगाना पड़ेगा वॉल के ऊपर, तभी स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या फील होगी?
रिजिडिटी फील होगी और बाद में जाकर के आपकी ब्लड आसानी से वहां से बाहर आ पाएगा। ये फिनोमिना जो है आपको माइल्ड टू सीवियर केस के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देने लगेगा, क्योंकि सीवियर स्टेनोसिस के अंदर दे आर वेरी हार्ड टू ओपन। यहाँ पे आपको इस तरह का S2 साउंड। S2 साउंड का मतलब है दोनों सेमिलुनर वॉल क्लोज हो चुके हैं। S2 साउंड विल अपीयर क्लियरली, क्लियर अपीयर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एओर्टिक वॉल और पल्मोनिक वॉल है वहाँ पे कोई भी पैथोलॉजी नहीं है। यहाँ पे पैथोलॉजी है एवी वॉल के ओपन होने में, और एवी वॉल S2 साउंड के अपीयर होने के बाद में ओपन होता है असल में। ये वो पॉइंट है जब आपको मतलब एवी वॉल ओपन हो रहे हैं जब आपको S3 साउंड सुनाई देता है असल में, ठीक है। ये वो पॉइंट है जब S3 साउंड अपीयर होता था, यहाँ पे S3 साउंड अपीयर हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन वो पॉइंट जहाँ पे S3 साउंड अपीयर होता S2 आने के बाद में, ठीक है, ये आप में मरमर साउंड प्रोड्यूस होगा। और जैसे जैसे ब्लड का स्पीड स्लो होता जाएगा, क्योंकि स्लो फिलिंग फेज है, ब्लड का स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो मरमर भी आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर सेकंड रैपिड फिलिंग फेज में दोबारा से ब्लड तेजी से जाएगा, और तेजी से जाने की वजह से अगेन यहाँ पे मरमर साउंड प्रोड्यूस होगा, और वो मरमर साउंड आपका जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वहां तक आने तक क्या हो जाएगा, पैंट हो जाएगा। पैंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो एट्रिया है वो ब्लड को पंप कर चुका होगा, ठीक है। एट्रिया ब्लड को पंप कर चुका होगा। जब ब्लड पंप हो जाएगा तो मरमर, क्योंकि मरमर आ किस वजह से रहा है, सिर्फ ब्लड के फ्लो की वजह से आ रहा है। अगर ब्लड का फ्लो है तो साउंड आएगा, अगर ब्लड का फ्लो नहीं है तो साउंड पैंट हो जाएगा या कम हो जाएगा या नहीं। तो ये आपका डायस्टोलिक फेज, ये सिस्टोलिक फेज। डायस्टोलिक फेज में आपको 2 बार मरमर साउंड सुनाई दे रहा है, बीच के अंदर ब्रेक हो गया है। ये आपको आ रहा है स्टेनोसिस, एवी स्टेनोसिस की वजह से। एवी स्टेनोसिस के अंदर सबसे ज्यादा आपको मिलता है माइट्रल स्टेनोसिस, जो कि ऑलमोस्ट 70% केस में, और रेस्ट ऑफ के अंदर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, जो कि लगभग 30% केस के अंदर। डिफरेंशिएट करने का क्लियर तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस पॉइंट के ऊपर ज्यादा क्लियर साउंड आ रहा है मरमर का, वही पैथोलॉजी है। अगर माइट्रल स्टेनोसिस है तो आपको यहाँ पे डायस्टोलिक मरमर सुनाई देगा माइट्रल वाले पॉइंट के ऊपर। अगर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है तो आपको ट्राइकस्पिड वॉल के पॉइंट के ऊपर उसका मरमर साउंड क्लियर सुनाई देगा, और साथ में उसका रेडिएशन, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, पूछो, नहीं पूछना साउंड मरमर साउंड कह सकते हो, क्योंकि वो उसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना, उसमें एट्रिया को वर्क करना शुरू किया। उससे पहले आपके क्लोजर ऑफ A and B